नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज ये टाटा एलेक्सी का शेयर क्यों भागा। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय हो रहे हैं 3:37 और अभी हम देख सकते हैं ये लगभग 10% के ऊपर है, 10% से ज़्यादा भाग चुका है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो सबसे पहला रीज़न और सबसे मेन रीज़न जो है वो है जेपी मॉर्गन चेज के द्वारा इस कंपनी को जो है अपग्रेड किया गया है, इसकी रेटिंग अपग्रेड करी गई है। तो अगर हम बात करें तो ये अपग्रेड कैसा किया गया है। पहले जेपी मॉर्गन ने इसे अंडर वेट रखा गया था और आज की डेट में इसे अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया गया है। तो ये अंडर वेट और न्यूट्रल ये क्या होता है, तो ये जो रेटिंग होती है ये क्या है कि जैसे अंडर वेट जो होती है, अंडर वेट रेटिंग उस कंपनी को दिया जाता है जेपी मॉर्गन के द्वारा जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये मार्केट से कम परफॉर्म करेगा। और जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो कंपनी है वो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उसी तरीके से ये कंपनी परफॉर्म करेगी। और वहीं पे ओवरवेट जो होता है, ओवरवेट में ये जो रेटिंग एजेंसी होती हैं वो देखती हैं, उन्हें लगता है कि जो कंपनी है वो मार्केट से बेटर परफॉर्म करेगी। तो इसी तरीके से रेटिंग एजेंसी इन कंपनीज को रेटिंग देती है, अंडरवेट, न्यूट्रल या ओवरवेट। और इस तरह के जो पॉजिटिव एनालिस्ट एक्शंस होते हैं वो बायर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं कंपनी में बाइंग साइड की पोजीशंस बनाने के लिए। और दूसरा जो रीजन है वो है ब्रॉडर मार्केट एक्शन इन ऑटो R&D स्टॉक्स, जैसे कि सभी में टाटा टेक और केपीआईटी में भी इसी तरीके का मूव आया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो OEM है, इस तरह के स्टॉक्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ओरिजिनल ऑटोमोटिव के पार्ट्स बनाते हैं, उन कंपनीज में कहीं ना कहीं आज ब्रॉडर मार्केट में उछाल आया है। तो टाटा एलेक्सी में अपसाइड मूव का मेन रीजन तो यही है कि इन्होंने जो अपने टारगेट हैं वो 4000 से बढ़ाकर और 4800 के आसपास कर दी हैं जेपी मॉर्गन ने। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर मारे तो ये कंपनी 36,600 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है जिसका पी रेशियो है 54 रुपीज। अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो पिछले एक साल से ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी भी रिसेंटली आज ही के दिन हमें एक स्पाइक मिला है, बाकी टाइम से ये कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड से ही चल रहा है। इसके बाद में अगर इस कंपनी की खूबियों की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। तो भाई कंपनी ने कर्ज कम किया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 34% है पिछले 3 साल से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, 54.8% का डिविडेंड पे आउट करती है। अगर कंपनी के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से 13 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। बाकी इस कंपनी के अगर हम सेल्स की बात करें और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वैसे तो ये कंपनी के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो 2022 से लेकर 2025 तक पिछले 3 सालों में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली है। वहीं इसी तरीके से हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 से लेकर और अभी तक भी कोई बहुत अच्छा ज़्यादा गेन नहीं है। स्पेशली 23, 24 और 25 ये कहीं ना कहीं एक ही तरीके का मूव किया है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। वहीं पे अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में 43% के आसपास के शेयर्स हैं, FII के पास 12% है, DII के पास 10% और पब्लिक के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, लगभग 33% के आसपास पब्लिक के पास में इसकी शेयर होल्डिंग है। तो ये भी एक बात देखने वाली है। अगर हम इस कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया है। 2022 से लेके और अभी तक का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और इसके बाद में अब पता नहीं कहाँ जाता है, अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है, उसका तो हमें नहीं कह सकते। जैसा कि हम पहले भी देख सकते हैं 2015 से लेकर और 2020 तक लगभग 5 साल का इसने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद में अपसाइड मूव किया था। तो इसी तरीके से पहले भी किया था, तो ऐसा करता रहता है। अब इस बार क्या करता है, ये अपसाइड जाता है, डाउन साइड जाता है, तो ये हमें नहीं पता। लेकिन जो भी लोग टेक्निकल समझते हैं वो लोग समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा बहुत टेक्निकल्स देख सकते हैं। बाकी ये इस कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस है, न्यूज़ है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।